नमस्कार सभी साथियों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में केमिस्ट्री में आगे चल रहे हैं और इस केमिस्ट्री क्लास में क्लास 12th की इस केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अभिक्रियाएं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको रीमर-टीमैन अभिक्रिया के बारे में बताया था और अभिक्रियाओं में आगे चलते हैं। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है अगली अभिक्रियाएं। हम आपको इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं करा रहे हैं इस लेक्चर में। पिछले लेक्चर में भी मैंने अभिक्रियाएं दी। जो भी बच्चे पिछली अभिक्रियाओं को इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को देखना चाहते हैं वो बच्चे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, चलिए आज हम इस क्लास में आगे चलते हैं और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया करवाते हैं। इस अभिक्रिया को भी पेपर में काफी बार पूछा जाता है। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, अगर देखा जाए तो ये कंपटीशन लेवल से बहुत अच्छी अभिक्रिया है। सीबीएसई वाले, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अदर बोर्ड जितने भी हैं सभी बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे कंपटीशन में बैठना चाहते हैं इस अभिक्रिया को भी ध्यान से देखें, क्योंकि ये जितनी भी मैं अभिक्रिया आपको बता रहा हूं सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी बोर्ड एग्जाम में ही नहीं कंपटीशन एग्जाम के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अभिक्रियाओं को बार बार पूछता है, तो इन अभिक्रियाओं को आगे देखते हैं हम। अगली अभिक्रिया है एलिमिनेशन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है ये रिएक्शन। इन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम कन्वर्सन करके बता देंगे आपको इसी में से, है ना। इसी का इंग्लिश में से हिंदी रूपांतरण हम आपको लिखवा देंगे। आप अच्छे तरीके से पहले इंग्लिश में देख लें, फिर उसके बाद इसमें हिंदी बता देंगे हम आपको, है ना। क्या होता है इसमें? ये रिएक्शन इन reaction in which two atoms or groups two atom and groups are eliminated. From one molecule is called elimination रिएक्शन। क्या होता है इस रिएक्शन में? जरा ध्यान से देखें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में? जब किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, या आप बोल सकते हैं विलोपित हो जाते हैं, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यही तो है ये रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है? इन विच टू एटम्स, यानी इन विच टू एटम्स
हाँ, ये रिएक्शन इन विच टू एटम्स यानी दो एटम्स एंड ग्रुप, टू एटम हो या ग्रुप हो, मतलब जब किसी अभिक्रिया में किसी अणु से दो परमाणु या ग्रुप एलिमिनेटेड हो जाएं, मतलब विलोपित हो जाएं, तो इस और क्या बनाते हैं, वन मॉलिक्यूल्स, यानी तो इस अभिक्रिया को क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं हम, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी अभिक्रिया से संबंधित एक रूल है, एक नियम है, उसको हम बोलते हैं सेट-जैब रूल। इसी रिएक्शन में आता है, इसलिए इसको इसी में से कर लेते हैं और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम कर देते हैं, है ना। होता क्या है इसके फॉर्मेशन में, जब एलिमिनेशन रिएक्शन जब होती है, जब बनता है, जो भी फॉर्मेशन होता है, तो इस फॉर्मेशन में क्या होता है, हम लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होता है, इस एलिमिनेशन, जब ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है किसी भी मॉलिक्यूल से, किसी भी एक मॉलिक्यूल से टू एटम एंड ग्रुप्स एलिमिनेटेड हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, बनता क्या है, तो इसमें जो बनता है वो एल्किल हैलाइड से एल्कीन फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से देख लें, क्या बनता है, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड से एल्कीन का निर्माण होता है। चलिए इस रिएक्शन को हम जरा देखते हैं ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखें हम, है ना, देखते हैं। चलिए जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CHCl CH3Cl, यानी ये एल्किल हैलाइड, देखा जाए तो ये नाम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड। यहां पे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, KOH, यानी ये क्या है, एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। चलिए इसको रिएक्शन करवाते हैं, होता क्या है इसमें, चलिए इसको ज्यादा ले लेते हैं, CH3 CH2Cl ले लेते हैं। चलो इसका नाम क्या हो गया, एथिल क्लोराइड। हमने एथिल क्लोराइड लिया है, क्या होगा इसमें, जो भी हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो जो भी हैलाइड ग्रुप हो या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी, चाहे एल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन कहलाता है। वो अल्फा कार्बन के बगल वाला जो कार्बन होगा, मतलब अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। होता क्या है इसमें, इस रिएक्शन में कि एक मॉलिक्यूल से, ये पूरा एक ही अणु है, और इससे दो एटम बाहर निकलेंगे, एलिमिनेटेड होंगे। यहां से कौन कौन से होंगे, जरा ध्यान से देखो, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूट जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव में टूट जाएगा, तो KCl को लेके चला जाएगा बाहर, KCl निकल गया। चलो लास्ट में लिख देंगे इसको, यहां से KCl की रिएक्शन होगी, और क्या होगा इस रिएक्शन में, विशेष ध्यान रखना है आपको, हमेशा Cl तो निकलेगा, अभी KCl के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा। अब यहां से एक एटम और बाहर होगा, वो होगा तुम्हारा हाइड्रोजन। यहां पर हमें एक बात आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन कौन सा बाहर निकलता है, हमेशा ही बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, अल्फा हाइड्रोजन कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ध्यान से ध्यान रखना है इस बात का।
यहां से जो बाहर होगा वो कौन सा हाइड्रोजन बाहर होगा आपका, वो होगा तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन। अब बीटा हाइड्रोजन कौन से होंगे, जो बीटा कार्बन से जुड़े हुए होंगे। तो यहां से CH3 में से, यानी यही तो बीटा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन जुड़े तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गए। इसका एक हाइड्रोजन निकल करके इस OH के साथ रिएक्शन करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलिए इस CH3 को हम ऐसे लिख देते हैं, CH3 को लिख दिया मैंने। तो ये इसका एक H इस OH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो बनेगा क्या फाइनली, ध्यान से देखो, यहां पर CH2 रह गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तभी तो पूरी होगी। कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, कार्बन से 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, क्या बन गया, एल्कीन। यानी अगर देखा जाए तो ये बन गया एथीन प्लस, और क्या निकल गया, KCl के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल गया, और क्या निकल गया, OH H से रिएक्शन करके क्या निकल गया, H2O निकल गया। ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसी में हम सेट-जैप रूल को भी देख लेते हैं। सेट-जैप रूल क्या होता है, उसको जरा ध्यान से देखना। सेट-जैप रूल, सेट-जैप नियम। इस सेट-जैप नियम को हम पूरी तरीके से लिख लेते हैं। क्या होता है इस सेट-जैप नियम में, इसको जरा ध्यान से देखना। इन ए एलिमिनेशन रिएक्शन, इन ए elimination reaction, removal of hydrogen is preferred, removal of hydrogen is preferred from beta carbon, having minimum hydrogen attached, minimum hydrogen attached to it क्या होगा इसमें, इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे वो कहां से होंगे, बीटा कार्बन से, है ना। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा इस रिएक्शन में, है ना। जो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से रिमूव करना पड़ेगा। चलिए इस बेस पर हम रिएक्शन को देख लेते हैं। चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं हम। चलिए इसको हम स्ट्रक्चर में जरा दिखाते हैं, जिससे अपन को आसानी होगी रिएक्शन करने में, है ना। CH3 CH2 CH2। चलिए अब की बार हम ले लेते हैं, चलो Cl को ही ले लेते हैं, और इस Cl को हम एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, इसका नाम जो नाम है प्रोपेल क्लोराइड। प्रोपेल क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, क्या होगा, यहां से KCl को लेके चला जाएगा बाहर। और देखिए अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा होगा, बीटा कार्बन होगा, और ये गामा कार्बन। गामा कार्बन से कोई मतलब नहीं है, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है ना
वो ही क्या होंगे, रिमूव होंगे यहां से, वो ही यहां से निकलेंगे। तो इसका एक हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करिए आएगा। चलिए रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा फाइनली यहां पर देखिए CH3 बॉन्ड CH, एक H तो निकल गया, और क्या बचा है, यहां से डबल बॉन्ड हमको लगाना पड़ेगा, यहां पे CH2 बच रहा है, क्योंकि बैलेंस तभी पूरी होगी। देखो ध्यान से, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या निकल गया KCl, और क्या निकल गया H2O बाहर निकल गया, एल्कीन बन गया ना। नाम क्या है इसका, प्रोपीन। क्या नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रोपीन। इस प्रकार से आया ना समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे तरीके से देख लेना। एलिमिनेशन रिएक्शन यानी विलोपन अभिक्रिया क्या होती है और सेट रूल्स, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी रिएक्शन लेके आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो पिछली जो मैंने रिएक्शन बता दी है उनको जाकर के एक बार आप देख जरूर लें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें, है ना। थैंक यू।